अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और इस संगठन का नाम किसान सभा दिया गया। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय लखनऊ में रखा गया। और 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और गौरी शंकर ने मिलकर किया और इसका मुख्यालय प्रतापगढ़ रखा गया। 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना हुई। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहा जाता है। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बने तथा महासचिव इंजीरंगा को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता इंजीरंगा ने की। इक्का आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। इक्का आंदोलन जो कि 1921 और 22 के बीच हुआ, इससे प्रभावित क्षेत्र बाराबांकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर था। इसमें लगान में वृद्धि 50% तक कर दी गई थी। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बरदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, चौबीसी परगना था। इसके तिभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह, भवन सिंह। इसमें बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। शेष 2/3 हिस्सा बगरादारों का हो। इस तिभागा आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के नलगोंडा जिले पहुँचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। अक्टूबर 1951 से लेकर 1957 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया था। इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम दास ने 1913 में किया तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। जवाहरलाल नेहरू प्रथम कांग्रेसी नेता थे जिसने किसान सभा में भाग लिए।